बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर हाउ टू बूस्ट अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी है, तो वो उसको बढ़ाए कैसे, ये है हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने अंदर बिल्ड करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस हम कहते किसे हैं। जब हमें सही से पता होगा तभी तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को सही अच्छे तरीके से अपने अंदर बिल्ड कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्पोर्ट्स में हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, कहीं पे भी हैं, और दो शख्स हैं जिनको बोला जाता है कि वो हाई जंप लें। और उसमें से एक जो शख्स है वो तो परफेक्ट है हाई जंप लेने में, लेकिन जो दूसरा है उसे नहीं पता कि हाई जंप कैसे लेते हैं, और वो उस ओवर कॉन्फिडेंट हो कि ये कह दे कि आई कैन डू, और उसे वो करना ना आता हो और अपनी टांग बाजू तुड़वा ले, और बाद में उसे पता चले कि ये तो मैंने गलत किया है। तो बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जो आपको करनी ना आती हो और आप बड़ाई मारने के लिए ये कह दें कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, और अब आप ना कर सकें, तो इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंट में फ़र्क। तो इसलिए आपने कॉन्फिडेंट ही रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास सबसे पहले किसी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जब आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज होगी तभी तो आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके ही तो आप किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंट होंगे। जैसे कि ये मैंने मिसाल दी आपको हाई जंप वाली। ठीक है, आपके पास कोई चीज़ का नॉलेज होगा तभी आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, और तभी जाके आप उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट होंगे कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ओके, क्लियर। ये पॉइंट समझने के बाद अब मैं आती हूँ उन 10 पॉइंट्स से जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें या जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो आपको कोई नहीं रोक सकता सेल्फ कॉन्फिडेंट होने में या फिर कॉन्फिडेंट होने में। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, आप जैसे हैं, कोई खामियां आपके अंदर हैं, खामियां हर शख्स के अंदर होती हैं, जैसे भी हैं आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद पे आपने एतमाद करना है, भरोसा करना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, जब तक आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, तब तक कोई खुद को, कोई दूसरा आपको आके कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता। कोई आपको नहीं कह सकता कि तुम ये कर सकते हो, जबकि आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज़ को। सेकेंड वन है सेट रियलिस्टिक गोल, कि आप अपने लिए अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद सेट करें। ठीक है, यही नहीं कि आप बेमकसद ज़िंदगी गुजारते जाएं, आप अपनी ज़िंदगी का कोई गोल सेट करें या गोल सेट करें जिसके हिसाब से आप उस पर मेहनत करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। जब आपके पास कोई ऐसा गोल होगा जिसको आप अचीव कर सकते हैं तभी आप खुद पे कॉन्फिडेंस फील करेंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, फिर आप खुद पे कॉन्फिडेंस फील कर ही नहीं सकते। जबकि पास आपके पास कोई चीज़ ही ना हो, फिर तो कोई कॉन्फिडेंस है ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है आपके पास, किस चीज़ में आप परफेक्ट हैं ही नहीं, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस कैसा फील होगा। तो ऐसे गोल सेट करें जिसको आप अचीव कर सकें, कोई ऐसे बामानी गोल सेट करें जिसको आप अचीव भी कर सकें। ये नहीं कि आप ऐसे गोल सेट कर लें जिनको आप अचीव ही नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फेस योर फियर्स। आप अपनी ज़िंदगी का रोज़ एक मामूल बना लें कि आप कहें कि अगर एक दिन में आपसे नहीं होता तो आप थोड़ा थोड़ा करें। फॉर एग्जांपल अगर आपसे इंग्लिश नहीं बोली जाती तो आप इंग्लिश की रोज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। मतलब आपको डर है कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो ये आपका एक फ़ियर है। फॉर एग्जांपल आप किसी ऊंची जगह पे खड़े हैं, आप कहते हैं कि मैं यहाँ से क्लाइंब नहीं कर सकता, तो आप रोज़ अपनी उस चीज़ पे प्रैक्टिस करें, अपने फ़ियर को फेस करें ताकि आप कॉन्फिडेंट हो सकें। जैसे जैसे आप अपने फियर्स को फेस करते जाएंगे आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे और आपके फियर्स ख़त्म हो जाएंगे, तभी आप कॉन्फिडेंट हो सकेंगे। करेक्ट योर पोस्टर एंड मेक आई कॉन्टैक्ट। डोंट स्लाउज या फिर मेक योर पोस्टर करेक्ट का मतलब होता है कि आप कंधे झुका के या फिर सर झुका के ना खड़े हों, बल्कि बिल्कुल सीधे खड़े हों, जैसे आपका नज़र आ रहा है बिल्कुल इस तरह सीधे खड़े हों। ठीक है, और आई कांटेक्ट करें, चाहे आप कहीं पे भी खड़े हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं उससे आई कांटेक्ट करके बात करें, आंखों से आंखें मिला के बात करें, ताकि पता चले कि ये शख्स कॉन्फिडेंट है, ये किसी से भी आंख से आंख मिला के बात कर सकता है। ओके, now fifth one is dress confidently, exercise, take care of yourself।
कि आपको जैसे कपड़े पहनना, जैसे ड्रेसअप होना आपको अच्छा लगता है, आप उस तरह से ड्रेसअप हों, ठीक है? मतलब जो ड्रेस आपको अच्छा लगता है उस तरह से। उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, डेली एक्सरसाइज करें, ये आपको मेंटली और फिज़िकली बहुत क्या कहते हैं, सुकून देता है, रेस्ट आपको देता है। और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और अपनी केयर करें, ये नहीं कि खुद को बहुत ज़्यादा आप डिग्रेड कर दें और खुद पे बिल्कुल तवज्जो ना दें, इस तरह से नहीं करना, ठीक है? सिक्स्थ वन है लर्न फ्रॉम फेलियर। कौन फेल नहीं होता अपनी ज़िंदगी में? हर कोई अपनी ज़िंदगी में कई बार फेल होता है या कामयाब होता है, फिर फेल होता है, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन जो ज़िंदगी से सीख के आगे बढ़ते हैं वो ही कामयाब होने वाले शख्स होते हैं, ना कि वो जो ज़िंदगी के फेलियर्स को, गलतियों को जो वो करते हैं, जिसमें वो नाकाम होते हैं, उसको लेके बैठ जाएं, वो कभी कामयाब नहीं होते। इसी वजह से कुछ लोग स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, हेजिटेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं अपनी फेलियर्स की वजह से। ऐसे नहीं करना, क्योंकि आप एक दफ़ा फेल होते हैं तो उसके बाद आप पास भी तो होते हैं किसी चीज़ में, आप कामयाब भी तो होते हैं किसी चीज़ में। तो आपने अपने फेलियर्स से हमेशा लर्न करना है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये जो है ना सेवंथ हमारा, ये बहुत ही अच्छा है, हेल्प अदर्स, ठीक है? दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करके जो आपको सुकून मिलता है ना, बेसिकली मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और चीज़ में मिलता होगा। इसीलिए आप दूसरों की मदद करें बगैर ये सोचे कि क्या आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा इससे। नो, इससे आपको क्या कहते हैं, मेंटल पीस मिलेगा, ज़हनी सुकून मिलेगा। तभी आप अंदर से, आपका दिल खुश होगा, आपका जहन खुश होगा, तभी तो आप कॉन्फिडेंट लग सकेंगे। नेक्स्ट इज स्टॉप लिसनिंग टू नेगेटिव थिंग्स दैट मेक यू फील अनकंफर्टेबल। कि अपने बारे में या फिर वैसे भी आप जब कहीं पे सोशल मीडिया पे या कहीं भी गैदरिंग्स में आप जाते हैं, तो नेगेटिव चीज़ों को सुनना छोड़ दें, चाहे वो आपके अपने बारे में हो या किसी दूसरे के बारे में आप गॉसिप्स कर रहे हों, वो छोड़ दें आप। फॉर एग्जांपल कि आप किसी सोशल मीडिया ऐप पे कोई चीज़, आप कोई वीडियो देखते हैं कि जिस शख्स का थंब ऐसा है तो उसकी 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 फैक्ट्स, उसकी लाइफ के फैक्ट्स ऐसे हैं, उसकी स्टार के फैक्ट्स ऐसे हैं। तो और जब आप उस वीडियो को ओपन करते हैं और बीच में बहुत सी नेगेटिव चीज़ें होती हैं और उसको आप सुनते हैं, तो वो डायरेक्टली आपके माइंड पे असर करता है। और जब आपका ज़हन सुकून में नहीं होगा तो आपका दिल सुकून में नहीं होगा, और तभी आप अच्छे नहीं लगेंगे, तभी आप कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगे। नेक्स्ट इज सेलिब्रेट स्मॉल विंस। ये जो कि मैं बेसिकली बिल्कुल भी नहीं करती थी, ठीक है, लेकिन ये करना चाहिए आपको। थोड़ी थोड़ी खुशी मिलनी चाहिए, जो कि आपकी माइंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अपनी छोटी छोटी क्या कहते हैं, कामयाबियों को आप लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे छोटी खुशी या बड़ी खुशी आप लोग कह लें, जो आप घर बैठे मना सकते हैं ईज़िली, वो आपका बर्थडे है। आप अपने बर्थडे को बहुत अच्छे से मनाएँ। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि अपने बर्थडे को याद ही नहीं रखते। मतलब इस तरह से हैं। इस तरह से कोई भी जो छोटी-छोटी खुशियाँ आपको मिलती हैं, ठीक है, आपके घर वालों की तरफ से मिलती हैं, आपको जिधर फ्रेंड्स से मिलती हैं, आप उनको सेलिब्रेट करें, ठीक है? इस तरह से आपको बहुत खुशी मिलेगी। नेक्स्ट, स्पीक अप व्हेन यू गॉट समथिंग टू से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे भी बैठे हैं, घर में बैठे हैं, फ्रेंड्स में बैठे हैं, बाय अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, कोलीग्स में बैठे हैं, जिधर भी बैठे हैं, ठीक है? अगर आप फ़ज़ूल मत बोलें, आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, तो आप फ़ज़ूल मत बोलें, लेकिन तब ज़रूर बोलें जब आपको कुछ ऐसा मिले बोलने के लिए, ठीक है? ये नहीं कि आप उस वक़्त भी ना बोलें, चाहे वो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो। आप कहें मैं तो नहीं अपनी राय दूँगा यहाँ पे, चाहे वो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो, उस वक़्त भी आप ना बोलें। तो ये आप उस वक़्त अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें, इससे आपकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ती है और लोग समझते हैं कि आप जब भी बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा बोलेंगे। आप जब भी कोई राय देंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। इस तरह लोग आपकी कदर करते हैं और इस तरह से आप कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। आई होप सो कि ये जो 10 पॉइंट्स हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट के, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करें और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में या आपके अंदर पैदा करने में। अभी आप बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो ये आप इनको अप्लाई करें अपनी लाइफ में। आई होप सो कि इट विल हेल्प यू अलॉट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इजीली मिल सके। और आप ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। बाय बाय।